नहीं नहीं सर, वो यात्रा का उद्देश्य किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई है। राहुल जी से हमारी जो बात हुई है वो एक अलग बात हुई है। वो भी यही बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, आमजन की बात कर रहे हैं, गरीब मजदूर की बात कर रहे हैं। उनका भी विरोध टाटा अंबानी अडानी और इस भ्रष्ट सरकार से है। और हमारा भी विरोध इसीलिए है कि सरकार जो लोग लुभाने वादे करती है, उन वादों को कोई पूरा नहीं कर पाता है। राहुल जी जो लड़ रहे हैं, उनकी और ये अधिकार यात्रा, हम दोनों एक ही लाइन पे जा रहे हैं। सत्ता से लड़ना है, उस डर को खत्म करना है। ये बड़नगर की समस्या भी है, इसकी मान लीजिए, मध्य प्रदेश की लीजिए, और पूरे भारत देश की समस्या को भी मान लीजिए। क्योंकि किसान की आम समस्या है खाद, बिजली, पानी, सड़क, फसल के भाव और उचित न्याय और साधन संसाधन पे सब्सिडी, किसानों के जो साधन होते हैं उन पे सब्सिडी। आम पूरे भारत देश के सभी किसानों की यही समस्या है। और हमारे यहाँ के लोकल जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे अलग अलग जगह थोड़े मुद्दे कम आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी सभी चीजें एक ही है। हमला नहीं, हमने वो हमले वाली बात है। हम तो राजनीति कर ही नहीं रहे। हम तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, हमका तो सरकार से लड़ना है। विधायक से, विधायक जी अगर सुनते तो आज हमें यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ना तो किसान राजनीति करता है, ना कोई समाजवाद चलाता। किसान तो अपने हक और अधिकार की बात करता है। किसान हर समाज का हो सकता है, हर राजनीतिक पार्टी का हो सकता है। किसान ही सब पार्टियां चलाता है, किसान सब समाज चलाता है। किसान की समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये आयोजन हमको करना पड़ा। हमने 2017 1 जून को जो किसान आंदोलन की शुरुआत बन्नर की इस माटी से हुई थी, कोट चौराहे से, और वो आग पूरे मध्य प्रदेश में लगते हुए पिपलिया मंडी के अंदर हमारे 6 भाइयों ने जो शहादत दी थी, उनकी शहादत बेकार नहीं जाए, इसके लिए हमको उनके चरण को एक आधार मानकर और पादुका को रखकर उसका पूजन करके, उनको नमस्कार करके, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी विधानसभा और आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम यात्रा निकालेंगे, क्योंकि उनको उनके शहादत बेकार नहीं जाए। साहब, वही आक्रोश और वही जो जज्बा और जुनून के साथ में किसान इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हो। और आने वाले समय में इस सरकार को बता दिया जाएगा, आईना दिखाया जाएगा कि किसानों की बात अगर आपने नहीं मानी तो हम आपको पहले भी 2018 में इस सिंहासन से बाहर करा था, और आने वाले समय में वापस इस सिंहासन से बाहर करेंगे। क्योंकि साहब, हम योजना लोकल मुद्दों पे, हमारे गांव के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो परेशानी है आज किसानों की, वो घोड़ा रोज पर प्रतिबंध लगाकर उन पे नसबंदी करवाकर उनकी संख्या को कम किया जाएगा। और आने वाले समय में हम सरकार से, अगर सरकार हमारी बात तो नहीं मानेगी, तो हम सरकार से पहला मुद्दा है कि बिजली के कनेक्शन अगर किसान 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो भी कनेक्शन ले, उसको अस्थायी रूप से कम लागत में और कम मूल्य पर उनके किसानों को वो दिया जाए। और बरसात के अंदर ही किसानों को यूरिया, डीएपी खाद की व्यवस्था सोसाइटी में नगद और खाताओं की जो संख्या है उसके हिसाब से दिया जाए। और बहुत सारे खेत सड़क योजना, हम चाहते हैं कि गांव से खेत की जो सड़क योजना है वो व्यवस्थित तरीके से पक्की होनी चाहिए। सर, संघर्षों के साहे में जब असली आजादी पलती है, इतिहास उस ओर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जब जब भी ये आंदोलन हुए हैं, युवाओं ने तख्त और ताज बदले हैं और आगे भी ताज बदलेंगे। या तो गरीब से लगाकर मध्यम वर्गीय किसान, सब समाज के लोग इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। और ये सब दुखी लोग हैं, अपने अंतर मन की आत्मा दुखी होकर साथ में इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं और अपनी आहुति इस किसान आंदोलन में दे रहे हैं। और सच्ची श्रद्धांजलि उन 6 लोगों को दी जा रही है। समस्या यहाँ की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समस्या है। किसानों को सरकार ने मार्केट के अंदर यूरिया और डीएपी की व्यवस्था करे हुई, लेकिन सरकारी सोसाइटियां खाली पड़ी है, क्योंकि वहां पर कालाबाजारी हो सकती है, यहाँ पर कालाबाजारी नहीं हो पा रही है। इसलिए इन्होंने बाजार में नगद में जो डीएपी खाद के ऊपर 300 400 रुपए, यूरिया के ऊपर 300 400 रुपए इन्होंने 500 रुपए में दी। और उसके साथ में भी एक ऐसे खाद और नकली सामान दे रहे कि आपको ये एक बोरी पर ये भी लेना पड़ेगा, मजबूर किया जा रहा है। फसलें मंडी के अंदर जाते हैं तो सुबह से शाम हो जाती है, फसलें 2-2 3-3 दिन में फसलें बिकती है।
आज लहसुन फेंकने के लिए मजबूर हो गए, प्याज के भाव नहीं मिल रहे। जब हमने पिछली बार किसान आंदोलन करा था उस समय सरकार को बताया था, तो सरकार को मजबूरी में किसानों के प्याज खरीदने पड़े थे, लेकिन आज हमारे किसान भाइयों ने प्याज को फेंकना पड़ा, सड़ रहे थे, लहसुन को फेंकना पड़ा, वो उसके भाव नहीं मिल पा रहे। राजनीति को छोड़कर हम तो सिर्फ किसानों की बात करना चाहते हैं और किसानों को हक अधिकार के लिए आगे भी लड़ेंगे। और उसमें किसान अगर सरकार चाहे तो हमारे ऊपर गोली चलाए, हमारे ऊपर लाठीचार्ज चलाए, हमारे ऊपर केस करे, उसके लिए हम तैयार हैं। ना डरे थे और ना डरेंगे। राहुल जी ने वो मौका दिया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी बातें रखी, हमने बहुत सारी किसानों के मुद्दे भी बात करी, किसान आंदोलन की जो पुराने जो 17 की बात उस पर बात करी, और आने वाले समय पे बहुत सारी जो चीज़ें बदलाव होने उस पर बातचीत हमारी हुई है।